अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम अजीज़ों और दोस्तों, क्या अगर कोई शोहर अपनी बीवी को हंसी मजाक में तलाक देता है तो क्या ये तलाक वाक़ई होंगी या नहीं, उसको तलाक माना जाएगा या नहीं। आज के इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम इसी मसले के ऊपर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मोहतरम दोस्तों, हदीस शरीफ में आता है कि तीन चीज़ें ऐसी हैं जो हकीकत में की जाए तब भी हकीकत ही शुमार होती हैं और मजाक में की जाए तब भी हकीकत ही शुमार होती हैं। वो तीन चीज़ें कौन कौन सी हैं? नंबर 1 निकाह, नंबर 2 तलाक और नंबर 3 रजात। जी हाँ, निकाह, तलाक और रजात ये तीन चीज़ें ऐसी हैं कि अगर कोई इन्हें मजाक में भी करता है तब भी उसे हकीकत ही शुमार किया जाता है। अगर दो अजनबी मर्द औरत दो शरई गवाहों की मौजूदगी में ईजाब व कबूल करते हैं तो उनका निकाह मुनाकिद हो जाता है। अब अगर वो बाद में ये कहे कि हमने तो हंसी मजाक में इजाब व कबूल किया था, हमने सिर्फ नाटक किया था, तो उनकी बात मानी नहीं जाएंगे, बल्कि उनका निकाह हो चुका है। इसी तरह अगर कोई शख्स हंसी मजाक में अपनी बीवी को तलाक देता है, चाहे एक तलाक दे, दो तलाक दे या तीन तलाक दे, तलाक रजई हो या तलाक बाइन हो, बहर सूरत हंसी मजाक में अगर कोई शौहर अपनी बीवी को तलाक देता है तो वो तलाक भी वाक़ई हो जाएंगी। अब आपको ये सवाल यहाँ पर पैदा होगा कि भाई हंसी मजाक में तलाक दी है तो तलाक वाक़ई क्यों हो गई, या हंसी मजाक में निकाह किया है तो निकाह वाक़ई क्यों हो गया। तो मेरे अजीज़ों और दोस्तों, निकाह और तलाक ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि हंसी मजाक में की जाए, बल्कि ये बड़ी ही अहम चीज़ें हैं, संजीदगी के साथ सोच समझ कर की जाने वाली चीज़ें हैं। अब अगर कोई इन्हें हंसी मजाक में करता है तो इसमें उसकी गलती है, क्योंकि ये चीज़ें हंसी मजाक में करने की नहीं हैं, बल्कि बड़े ही सोच समझकर और संजीदगी के साथ इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़ है जो हंसी मजाक में की जाए तब भी वो उसे हकीकत ही शुमार किया जाता है, वो चीज़ है रजात। रजात किसे कहा जाता है? जब कोई शौहर अपनी बीवी को एक या दो तलाक़ रजई देता है। तलाक़ रजई यानी सरी और साफ अल्फाजों में, तलाक के साफ अल्फाजों में अपनी बीवी को एक तलाक देता है या दो तलाक देता है, तो शोहर को इद्दत के अंदर अपनी बीवी से रजात का और रुजू करने का हक हासिल होता है। यानी इद्दत के अंदर वो इन तलाक़ों को ख़त्म करके अपनी बीवी को वापस अपने निकाह में ले सकता है। तो मेरे अजीज़ों और दोस्तों, अगर किसी शख्स ने अपनी बीवी को साफ और सरी अल्फाज में एक तलाक दी हो या दो तलाक दी हो और अभी तक इद्दत नहीं गुजरी, इद्दत किसे कहते हैं? अगर उसकी बीवी को हैज़ आता है, माहवारी आती है, तो 3 हैज़ और 3 माहवारी उसकी इद्दत है। और अगर वो हमल से हैं तो बच्चे की विलादत तक उसकी इद्दत रहेंगी। बच्चे की जब विलादत हो जाएंगी तो इद्दत ख़त्म हो जाएंगी। और अगर कोई औरत आयसा है, यानी उसको हैज़ नहीं आता है, या तो किसी बीमारी की वजह से या ज़्यादा उम्र होने की वजह से, तो 3 महीने उसकी इद्दत होती हैं। तो अगर किसी शख्स ने अपनी बीवी को सरी और साफ अल्फाजों में एक या दो तलाक़ें दी हैं तो वो इस इद्दत के अंदर अपनी बीवी से रुजू कर सकता है। रुजू करने का तरीका क्या है कि वो अपनी बीवी को शहवत के साथ छू ले, शहवत के साथ बोसा उसने ले लिया, या इसी तरह बीवी से हम बिस्तरी कर ली, या ज़ुबान से कह दिया कि मैंने अपनी तलाक से रुजू कर लिया और तुम्हें अपने निकाह में वापस लौटा लिया, तब भी रजात हो जाएंगी। तो अगर किसी शख्स ने इस तरह से हंसी मजाक में तलाक के बाद रजात कर ली, तलाक रजई के बाद, तो ये तलाक रजई के बाद रजात करना, चाहे वह हंसी मजाक ही में क्यों ना हो, उसको सही शुमार किया जाएगा, उसे हकीकत शुमार किया जाएगा। इसलिए मेरे अजीज़ और दोस्तों, निकाह, तलाक और रजात ये चीज़ें ऐसी हैं कि संजीदगी के साथ इसके ऊपर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। किसी का निकाह का इरादा है तो ऐसा नहीं है कि वह हंसी मजाक में निकाह कर ले। कोई अपनी बीवी को तलाक देने का इरादा रखता है तो ऐसा नहीं है कि वह हंसी मजाक में तलाक दे दे, या किसी ने तलाक दी है तो वो हंसी मजाक में रुजू कर ले। तो मेरे अजीज़ और दोस्तों, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि बड़ी गौर व फिक्र के साथ करने की चीज़ें हैं। इसलिए अगर कोई हंसी मजाक में भी करता है तो ये चीज़ें वाक़ई हो जाती हैं, उन्हें हकीकत ही माना जाता है। तो इसलिए आप इस मसले को याद रखें और अपने दीगर भाई बहनों तक भी शरीयत मुतहरा के इस मसले को पहुँचाने की फ़िक्र करें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।